नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस दौरान महिलाओं को एक श्राप दिया गया था कि कोई भी बात महिला के पेट में नहीं रुक सकती है। ये श्राप महिला को क्यों मिला था? इसके अलावा प्रिय दर्शकों, महिलाओं को मासिक पीड़ा जो होती है, जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है, वो क्यों हुआ था? यह भी एक श्राप के कारण ही हुआ था और इसकी कथा भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय में जब पांडवों का युद्ध हुआ था कौरवों के साथ, तो अंगराज कर्ण की अर्जुन के हाथों मृत्यु हुई थी। अंगराज कर्ण की मृत्यु पर शोक जताते हुए माता कुंती ने उन पांडवों से कहा था कि कर्ण तुम्हारा शत्रु नहीं था, कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं था, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तुम्हारा ज्येष्ठ भाई था। प्रिय दर्शकों, पांडवों ने माता कुंती से कहा कि माता कुंती, कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता कैसे था, हमारा बड़ा भाई कैसे था? प्रिय दर्शकों, माता कुंती अब इस कथा को बताती हैं। माता कुंती कहती हैं कि मैंने भूलवश कुंवारेपन में बीज मंत्र का जाप करके सूर्य भगवान को प्रसन्न किया और सूर्य देव को अपने पास तक आने पर मजबूर किया और उन्हीं के तप से कर्ण की उत्पत्ति हुई, कर्ण का जन्म हुआ। प्रिय दर्शकों, इसी भूलवश कर्ण को पानी में बहा दिया गया। प्रिय दर्शकों, इस तरह कर्ण का जन्म हुआ और ये बात माता कुंती ने अपने पेट में छुपा कर रखी और किसी को नहीं बताई। जब यह बात पांडवों ने सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर को काफ़ी क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे माता, तुमने हमसे ये कैसा अनर्थ करवा दिया? अगर हमें तुम पहले बता देती कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है, ज्येष्ठ भ्राता है, तो हम कभी कर्ण से युद्ध न करते। ये तुमने हमसे कैसा अनर्थ करवा दिया? प्रिय दर्शकों, धर्मराज युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर नारी जाति को ये श्राप दिया कि आज के बाद कभी नारी जाति अपने पेट में कभी किसी बात को नहीं रख पाएंगे, चाहे वो बात कितनी अच्छी से अच्छी क्यों न हो और चाहे वो बात कितनी भी विनाशकारी क्यों न हो। नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं छुपा पाएगी, नारी जाति अपने पेट में किसी बात को नहीं रख पाएगी। ऐसा श्राप युधिष्ठिर ने नारी जाति को दिया। प्रिय दर्शकों, इसके बाद में आता है मासिक धर्म कि मासिक धर्म महिलाओं को क्यों होता है और इस मासिक धर्म से महिलाओं को कितनी पीड़ा होती है। इसके बारे में इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में प्रिय दर्शकों, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था और स्वर्ग पर आक्रमण होने के बाद इंद्र को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इंद्र को जब स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा तो ब्रह्मा जी ने इंद्र को दर्शन दिए और ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि तुम्हें किसी ब्रह्म ज्ञानी की पूजा करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग वापस मिल सकता है। ऐसा जो है ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र से कहा। प्रिय दर्शकों, देवराज इंद्र एक ब्राह्मण ज्ञानी की तलाश करते हैं और ब्राह्मण ज्ञानी की तलाश करने के बाद उसकी सेवा करते हैं। प्रिय दर्शकों, सेवा करते करते जब समय बीत जाता है तो देवराज इंद्र को ये पता चलता है कि जो ज्ञानी पंडित था उसकी माँ असुरों की सेवा करती थी, जो भी देवताओं की सामग्री थी वो असुरों के पास जा रही थी। यानी कि जो उस ज्ञानी पंडित की माँ थी वो देवताओं से ज़्यादा प्रेम और व्यवहार अच्छा करती थी, उनकी देखरेख करती थी और देवताओं से उसे ज़्यादा नफरत थी। प्रिय दर्शकों, जब देवराज इंद्र को ये पता चलता है कि उस ब्रह्मज्ञानी की माँ असुरों की सेवा करती है, असुरों के प्रति उस ब्रह्मज्ञानी की माँ की हमदर्दी है, तो वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब देवराज इंद्र उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर देते हैं
तो वो ब्रह्मज्ञानी पाप के रूप में देवराज इंद्र के पीछे पड़ जाता है। और देवराज इंद्र भागते भागते इतना परेशान हो जाते हैं कि वो उस पापी असुर से अपनी रक्षा के लिए अपने आप को एक फूल में छुपा लेते हैं, एक छोटा रूप बनाकर अपने आप को एक फूल में छुपा लेते हैं। प्रिय दर्शकों, 1,00,000 वर्ष तक देवराज इंद्र भगवान हरिनारायण जी की तपस्या करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं तो उस ब्रह्मज्ञानी से छुटकारा दिलाने के लिए श्री हरिनारायण जी प्रकट होते हैं और उस देवराज इंद्र को उस फूल से बाहर निकालते हैं और उस ब्रह्मज्ञानी से उसे छुटकारा दिलाते हैं और कहते हैं कि सुनो देवराज इंद्र, अगर तुम इस पाप के अंश से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें इस पाप के अंश को 4 टुकड़ों में बांटना होगा। प्रिय दर्शकों, देवराज इंद्र ने भगवान हरिनारायण जी से पूछा कि हे प्रभु, मैं इस पाप के अंश को 4 टुकड़ों में कैसे बांट सकता हूँ और इस पाप के अंश को 4 टुकड़ों में बांटने से क्या मेरी रक्षा हो पाएगी। तो प्रिय दर्शकों, श्री हरिनारायण जी ने देवराज इंद्र से कहा कि बिल्कुल, अगर तुम इसे 4 अंश में बांट देते हो तो इस पापी असुर से तुम्हारी रक्षा हो सकती है और तुम जीवन के लिए इससे मुक्ति पा सकते हो। प्रिय दर्शकों, तब देवराज इंद्र ने 4 अंश को 4 जगह पर बांटा। इस अंश को 4 जगहों में बांटा। पहले पानी और दूसरा पेड़ और तीसरा पृथ्वी और चौथा मिला महिलाओं को, जो कि मासिक धर्म के रूप में मिला। प्रिय दर्शकों, पेड़ को जब ये अंश दिया गया तो पेड़ को ये वरदान दिया गया कि वो किसी भी अवस्था में अपने आप को, किसी भी परेशानी में अपने आप को जीवित कर सकता है, अपने आप को खड़ा कर सकता है। ये पेड़ को वरदान दिया गया। और पानी को ये वरदान दिया गया कि चाहे कितना भी गंदा वस्त्र क्यों न हो, चाहे वो किसी भी वस्तु को 1 मिनट में पानी से स्वच्छ किया जा सकता है, किसी भी वस्तु व कपड़े को पानी से स्वच्छ किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, तीसरा नंबर आया पृथ्वी का। पृथ्वी को ये वरदान दिया गया कि पृथ्वी अपने आप में, अगर कभी पृथ्वी में गड्ढे हो जाते हैं तो वो गड्ढे अपने आप ही भर जाएंगे। ऐसा वरदान पृथ्वी को दिया गया। अंत में महिलाओं को मिली मासिक पीड़ा, और मासिक पीड़ाओं की वजह से महिलाएं काफ़ी परेशान हुई। तो अंत में एक वरदान महिलाओं को भी दिया गया कि जब वो अपने पति के साथ संभोग करेंगी तो उसका आनंद उन महिलाओं को उनसे ज़्यादा दोगुना मिलेगा। वो अपने आप को उस आनंद में दोगुना महसूस करेंगी, उस व्यक्ति से ज़्यादा दोगुना आनंद उन महिलाओं को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस मासिक धर्म की कथा कुछ इस प्रकार है जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, महिलाओं के पेट में जो बात नहीं रुकती है वो धर्मराज युधिष्ठिर के श्राप के कारण महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रुकती है। जैसा कि माता कुंती ने पांडवों के साथ किया था, वो बात को छुपा गई थी और इस बात को छुपाने की वजह से ही कर्ण की मृत्यु हुई थी, जिसका पछतावा पांडवों को बाद में हुआ था, क्योंकि उन्हें बाद में पता चला था कि कर्ण हमारा भाई था। प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ ऐसी कहानी जो हमने आपको इस वीडियो में बताई है और हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप काफ़ी अच्छी प्रेरणा लेंगे और इस कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन को सफल बनाएंगे। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो और कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि आपका ज्ञान इसी तरह निरंतर बढ़ता रहे और आप हमारी कहानियों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से सहमत होंगे और आप इस वीडियो को 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।